हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यह क्वेश्चन देखना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये सभी भर्तियों के लिए आवश्यक, चाहे रीट हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक हो, आईए हो, सभी प्रकार की भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट। आरकेसीएल के तो है ही खास। चलो देखो, क्वेश्चन है कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर है का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर क्या है ये पूछ रहा है। आंकड़ों के भंडारण वाली एक सक्षम युक्ति है, यानी आंकड़ों का भंडारण करती है, यानी स्टोरेज डिवाइस है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है, आंकड़ों का विश्लेषण करती है। पूर्णतः गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, बिल्कुल है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित भी होता है। तो ये देखो, इसमें क्या है, आंकड़ों का भंडारण करती है, विश्लेषण करती है, ये चारों के चारों ऑप्शन है इसमें राइट है। सभी ऑप्शन राइट है। गोपनीयता है, पासवर्ड लगा सकते हो, फिंगरप्रिंट लगा सकते हो, तो ये गोपनीयता है या नहीं है? तो गोपनीयता आ गई। विश्लेषण करती है, भंडारण करती है, स्टोरेज डिवाइस होती है जिसे आप मेमोरी कार्ड बोलते हो। कभी कभी संक्रमित होती है, यानी कि कभी कभी वायरस के संक्रमण में आ जाती है, तो ये क्या, संक्रमित हो जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव, सीडी रोम ड्राइव और नेटवर्क ड्राइव की सामग्री कौन प्रदर्शित करता है? तो देखो, कंप्यूटर में डिस्क ड्राइव की जानकारी हमें लेनी है, तो हमें कहाँ जाना होता है? माई कंप्यूटर में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माई कंप्यूटर में जाना होता है। रिसाइकल बिन क्या करता है? किसी भी फाइल व फोल्डर को डिलीट करने पर, हटाने पर कौन सी बिन में चला जाता है? रिसाइकल बिन में। कोई भी फाइल व फोल्डर को मिटाया गया है तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। ठीक है। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल यानी मोबाइल का माए सेटिंग वाला, कंप्यूटर का माए कंट्रोल पैनल हुआ है। टास्क मैनेजर, ये कंट्रोल पैनल में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार है। एक्सेल 2010 की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? है या नहीं शानदार? चलो सॉरी, क्या हो गया? एक मिनट भाई। अब बताओ, एक्सेल 2010 में वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? ये एक्सेल है, क्या है, एक मिनट छाप रहा हूं मैं। ये आपका क्या है? एक्सेल है। सारी एक्सेल की बातें कर ही लेते हैं आज। ये एक्सेल है। एक्सेल का ये ऊपर वाला जो टाइटल बार होता है, इसमें क्या होता है लिखा? बुक वन। क्या लिखा होता है? बुक वन। क्या लिखा होता है? एक नंबर फाइल है, यानी कि एक नंबर पेज खुला हुआ है तो बुक वन, दो नंबर है तो बुक टू आएगा। ये टाइटल बार में क्या लिखा होता है? तो बुक वन लिखा होता है। यहाँ पर आप जानते हो, होम होता है, होम होता है, इंसर्ट होता है, डाटा होता है, रेफरेंसेज होता है, फॉर्मूलाज होते हैं। ये एक और होता है, ये फॉर्मूला का बंटा होता है। थोड़ा सा सॉरी, चलो जो भी है। ये जो होते हैं, ये जो होते हैं, ये डब्बे, बॉक्स, इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको हम सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये खड़े वाले जो हैं, ये होते हैं कॉलम। ये आडी लाइनें खींची हुई है, इनको बोलते हैं पंक्ति या रो। तो ये पूछ क्या रहा है, वर्कशीट में कॉलम कितने होते हैं? ये पर वर्कशीट में कॉलम पूछ रहा है, तो ये होते हैं 16,384। एक मिनट यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ। कॉलम की संख्या पूछ रहा है, तो इसके क्या हो जाता? 16,384 हो गए हैं कॉलम, 16,384। पंक्ति पूछता, पंक्ति पूछता तो कितनी होती? पंक्ति होती 10,48,576। MS एक्सेल में पंक्तियों की संख्या होती है 10,48,576। रो की संख्या होती है 10,48,000। कॉलम की संख्या होती है 16,384। कहाँ से लेकर कहाँ तक? ए से लेकर एक्स एफ डी तक।
कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? रो की संख्या ए से लेकर एक्स एफ डी तक होती है। लेकिन आपको ये पूछ लेता कि एक्सेल 2003 में कितनी होती है, तो एक्सेल 2003 में कॉलम की संख्या कितनी होती है? 256 होती है। कितनी होती है? 256 होती है। और ए से लेकर आई वी तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है, यानी कि राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड, क्लाउड को मतलब ऑनलाइन स्टोरेज है एक प्रकार का ये। राजस्थान ई वॉलेट, ई ज्ञान, ज्ञान तो नहीं है। आईपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी नहीं है। राजस्थान ई साइन, ये भी नहीं है। तो वॉलेट है ई वॉल्ट, यानी ऑनलाइन स्टोरेज भंडारण क्षमता राजस्थान ई वॉल्ट है। वैसे स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज के एग्जांपल पूछ लिए, दो तीन हैं तो ध्यान इंपॉर्टेंट। गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, आराम से समझ में आ जाएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एमएस पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन इफेक्ट के बीच अंतर क्या होता है? यानी कि सीधा सीधा पूछ रहा है कि ट्रांजिशन क्या होता है और एनिमेशन क्या होता है। तो ये मैं बता देता हूँ। स्लाइड की पूरी स्लाइड पर जो प्रभाव डाला जाता है वो तो होता है ट्रांजिशन, और स्लाइड के किसी विशेष ऑब्जेक्ट पर प्रभाव डाला जाता है वो क्या होता है? एनिमेशन होता है। तो देखो, स्लाइड ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पर लागू किया जाता है, जबकि स्लाइड ऑब्जेक्ट, पार्ट, प्रकृति, एनिमेशन प्रभाव पर लागू होता है। ये कुछ देखो गलत हो गया। एनिमेशन प्रभाव स्लाइड पर लगते हैं, जबकि स्लाइड ऑब्जेक्ट, पार्ट, स्लाइड ट्रांजिशन पर लगते हैं। ये भी गलत हो गया। स्लाइड ट्रांजिशन शो के दौरान दिखाए जाते हैं, स्लाइड शो के दौरान एनिमेशन प्रभाव नहीं, स्लाइड ट्रांजिशन शो के दौरान दिखाई देते हैं। तो ये देखो, इसमें राइट आंसर है वो क्या होगा? ए होगा। स्लाइड ट्रांजिशन पूरी पर लागू होता है, बिल्कुल सही बात है। स्लाइड ट्रांजिशन होता है पूरी स्लाइड पर लागू होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट पर, किसी चित्र पर, आकृति पर प्रभाव डालना होता है तो उसे बोलते हैं हम एनिमेशन प्रभाव बोलते हैं। चलो दो चार बात और कर लेते हैं। एक नंबर बात, ये किसका भाग है? ये पावर पॉइंट का भाग है। पावर पॉइंट को किस नाम से जाना जाता है? तो पावर पॉइंट का बाय डिफॉल्ट नेम जो होता है वो होता है पीपीटी। क्या होता है? पीपीटी। ये पुराने वाला वर्जन है। नए वाले वर्जन में हम आप पीपीटी एक्स भी बोल सकते हो। प्रेजेंटेशन के नाम से इसे जाना जाता है, या और किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंटेशन के नाम से इसे जानते हैं। ये नई स्लाइड खोलनी है, यानी कि नया पेज खोलना है। नया एमएस पावर पॉइंट में नया पेज खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? नया पेज खोलने के लिए हम प्रयोग करेंगे Ctrl+N, वही करेंगे न्यू फाइल के लिए। लेकिन नई स्लाइड ओपन करनी है, न्यू स्लाइड पर हमें जाना है, तो आप प्रयोग करोगे Ctrl+M। किसका प्रयोग करोगे? Ctrl+M का प्रयोग करोगे। और एक दो बात और कर लेते हैं, एक दो बात, एक बात रहेगी। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंटेशन को शुरू करने के लिए F5 की का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंटेशन को शुरुआत से शुरू करने के लिए Shift+F5 की का प्रयोग किया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, एक और एक इम्पोर्टेंट बात कौन सी है? ये है आपकी एक और इम्पोर्टेंट बात कि एमएस पावर पॉइंट जो होता है इसका बाय डिफॉल्ट जो पेज ओरिएंटेशन रहता है वो कैसा रहता है? लैंडस्केप। क्या रहता है? लैंडस्केप। यानी कि वो आडो मोबाइल है, इन लैंडस्केप बोला आप, लेकिन यहाँ खड़े हो तो इन बोलता आप पोर्ट्रेट, यानी कि तिरछा कर रखा है, वो क्या होगा? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट,
सीधा। और एक बात, फ़ॉन्ट साइज होता है MS पावर पॉइंट में, फ़ॉन्ट साइज होता है तो 96 तक होता है। कहाँ से लेकर? 8 से लेकर 96 तक होता है। 8 से लेकर फ़ॉन्ट साइज 96 तक होता है। लेकिन हम बात कर लेते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल में फ़ॉन्ट साइज क्या होता है? 8 से 72 होता है। पावर पॉइंट में 896 होता है। एक्सेल में बता दिया। MS वर्ड में 8 से 72 होता है। ठीक है। और पेंट में भी इतना ही होता है, 8 से 72 होता है पेंट में भी। कौन सा क्वेश्चन था वो? बता दिया ये। चलो, डोमेन नाम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? डोमेन नेम का पता लगाने, ये क्या है? HTTP, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। S का मतलब सिक्योर। HTTP ये तो डोमेन का पता नहीं लगाता है, बिल्कुल नहीं लगता है इससे तो। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जहाँ पर आप सर्च करते हो वहाँ पर देखते होंगे तो लिखा होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डोमेन का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? DNS, डोमेन नेम सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। किसी एक चलते हुए प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए स्विच बटन को प्रेस करते हैं तो वो क्या है? एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए हम प्रयोग करेंगे अल्ट टेब। किसका प्रयोग करेंगे? अल्टर प्लस टेब। राइट आंसर हो जाएगा अल्ट टेब। चलो, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी। ओके, धन्यवाद। चलो, 2-4 इम्पोर्टेंट मैं आपको शॉर्टकट की बता देता हूँ। शॉर्टकट की बता ही दूँ, क्या पता आ जाए एग्जाम में। मिटाने वाला कहाँ गया भाई? 1 नंबर कंट्रोल ए किसके लिए? ऑल सेलेक्ट के लिए। कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट। कंट्रोल सुन लो, कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल बी बोल्ट, कंट्रोल सी कट करने के लिए, सॉरी कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल जेड अंडू के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए। ठीक है। कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए, कंट्रोल के हाइपरलिंक के लिए। इतना ध्यान रख लेना। ये 4-5 इंपॉर्टेंट मैंने बता दी है। फंक्शन कीज आप याद कर लेना अच्छे से, जैसे F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 फाइल सर्च, F4 अल्ट्रा, F4 क्लोज, F5 रिप्रेस, F6 एक्टिव एड्रेस बार, F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, F8 हाइबरनेट, F9 ब्राइटनेस को कम करना, F10 ब्राइटनेस को बढ़ाना, F11 फुल साइज वेब ब्राउजर में, F12 है सेव एज, शिफ्ट प्लस F12 है सेव। ओके, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना। ओके, थैंक यू।